हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग मेंटल हाइजीन डिस्कस करेंगे और वीडियो क्लास में बहुत सारे एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेंटल हाइजीन का फादर जो है क्लिफोर्ड बियर्स को कहा जाता है। 1908 में इस कॉन्सेप्ट को दिए थे। तो सबसे पहले जानते हैं मेंटल हाइजीन क्या है। मेंटल हाइजीन एक साइंस है जो कंसर्न होता है कैसे अच्छा मेंटल हेल्थ और कैसे मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर से दूर रखा जाए, उससे कंसर्न होता है। मेंटल हाइजीन इज कंसर्न विद द मेंटल फेनोमेना, जितना भी मेंटल फेनोमेना है उससे जो है कंसर्न होता है मेंटल हाइजीन। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एज इट हैज़ ए लेंदी स्पान फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, यानी जन्म से लेकर डेथ तक ये जो है कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस है। मेंटल हाइजीन बेसिकली एम एट प्रोवाइडिंग ए साउंड एंड गुड मेंटल हेल्थ एंड क्योरिंग मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल हाइजीन जो है इसका मेन उद्देश्य है कैसे जो है एक साउंड और गुड मेंटल हेल्थ प्रोवाइड किया जाए और कैसे मेंटल डिसऑर्डर को जो है क्योर किया जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे डिफिनेशन ऑफ मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन का बहुत सारा डिफिनेशन है। सबसे पहला अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के हिसाब से मेंटल हाइजीन क्या है। मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ मेजर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट एंड टू प्रमोट मेंटल हेल्थ। डीबी कैलाइन के हिसाब से मेंटल हाइजीन इज ए स्टडी ऑफ द वे एंड मीन्स फॉर कीपिंग द माइंड हेल्दी एंड डेवलपिंग। मॉडर्न एनसाइक्लोपीडिया के हिसाब से द मेन एम ऑफ मेंटल हाइजीन इज टू चेक द इमोशनल डिसइंटीग्रेशन एंड इम्बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल। इट ऑल्सो मेक एन इफिशियंट इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। क्रो एंड क्रो के हिसाब से मेंटल हाइजीन इज ए साइंस दैट डील्स विद ह्यूमन वेलफेयर। इट प्रिवेंट्स ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। स्किनर के हिसाब से मेंटल हाइजीन हैज़ टू डू प्राइमरीली विद डेवलपमेंट ऑफ मोर होलसम ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो ये अलग अलग डिफिनेशन है, बस आप सभी को डिफिनेशन याद रखना है। मेंटल हाइजीन का क्या पर्पज है। द मेन पर्पज ऑफ मेंटल हाइजीन आर टू फाइंड आउट द वेरियस कॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड मेल एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेदर दे आर पर्सनल और सोशल। यानी मेंटल जो है हाइजीन, इसका मेन उद्देश्य है कि मेंटल डिसऑर्डर या मेल एडजस्टमेंट जो इंडिविजुअल के अंदर होता है उसको फाइंड आउट किया जाए, उसका कॉज क्या है उसको फाइंड आउट किया जाए। वो चाहे पर्सनल या सोशल दोनों भी हो सकता है। टू अंडरस्टैंड द डीप रूटेड नीड्स, ड्राइव्स, मोटिव्स, डिजायर एक्सेट्रा ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर कंसिडर द रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहेवियर। यानी जो डीप रूटेड नीड्स है, ड्राइव्स है, मोटिव्स है, डिजायर है, उसको जो है समझा जाए। इसका जो है मेन उद्देश्य है, पर्पज है। टू सजेस्ट द वे एंड मीन्स ऑफ हाउ टू कंट्रोल इमोशनल डिस्टर्बेंस। किस प्रकार जो है किस माध्यम से जो है जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है उसको कंट्रोल किया जाए, ये भी एक जो है इसका मेन पर्पज है। इसका बहुत सारा जो है पर्पजेज है मेंटल हाइजीन का, लेकिन उनमें से एक और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टू प्रोवाइड वे फॉर क्योरिंग मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। कैसे जो है मेंटल इलनेस या जो डिसऑर्डर है उसका रास्ता निकाला जाए, उसको क्योर करने के लिए, ये भी एक मेन उद्देश्य है मेंटल हाइजीन का। नेक्स्ट, कैसे जो है रिहेबिलिटेशन या रीएडजस्टमेंट जो है मेंटली मेल एडजस्टेड पर्सन को जो है दिया जाए, उसका सजेशन दिया जाए, ये भी एक इसका मेन पर्पज है। नेक्स्ट, कैसे जो है बैलेंस मेंटल हेल्थ को जो है मेंटेन किया जाए, ये भी इसका मेन पर्पज है। तो अलग अलग पर्पज है, बस आप सभी को याद रखना है कि मेंटल हाइजीन जो है बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू इस टॉपिक के ऊपर, मेंटल हेल्थ या मेंटल हाइजीन दोनों के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। मेंटल हेल्थ और हाइजीन के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत दिया है, आप सभी को बताना है। मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी टू एडजस्ट एंड मेंटल हाइजीन इज साइंस टू डील विद मेंटल हेल्थ, ये बिल्कुल सही डिफिनेशन दिया गया है। मेंटल हेल्थ कैन बी अटेन विदाउट मेंटल हाइजीन। मेंटल हेल्थ जो है मेंटल हाइजीन के बिना ही जो है अटेन किया जा सकता है, एक गलत स्टेटमेंट है, ये इसके बिना अटेन नहीं किया जा सकता है। यहाँ गलत ही पूछा था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एग्जिबिटेड बाय मेंटली हेल्दी टीचर। एक मेंटली हेल्दी टीचर का कौन सा कैरेक्टर इनमें से होता है। सबसे पहला ऑप्शन है, दे नो वेल अबाउट देयर स्ट्रेंथ ओनली। यानी टीचर मेंटली हेल्दी टीचर होगा वो अपने स्ट्रेंथ के बारे में जानेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है। दे नो वेल अबाउट अदर वीकनेस ओनली, दूसरा का वीकनेस सिर्फ जानेगा, ये जो है मेंटली हेल्दी टीचर का साइन नहीं है, तो बी होगा गलत। दे फाइंड मीन्स ऑफ करेक्टिंग देयर ओन मिस्टेक, यानी अपना मिस्टेक को कैसे करेक्ट किया जाए, वो मेंटली हेल्दी टीचर का ये जो है करेक्टर है, बिल्कुल ये भी सही है, तो ए और सी सही है। दे आर सेटिस्फाई विद देयर जॉब, ये जो है मेंटली हेल्दी टीचर अपना जॉब से सेटिस्फेक्शन उनके अंदर होता है, ये बिल्कुल सही है, सेटिस्फेक्शन होता है, तो डी भी राइट होगा। दे एक्सेप्ट फेल्यूर वेरी इजली, यानी जो फेल्यूर्स होता है उसको आसानी से मेंटली हेल्दी टीचर एक्सेप्ट करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे ए सी डी सही है, ए सी डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को हर साल, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीननेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट, स्लीप जो है किसका पार्ट है। ऐसा भी जो है पार्ट है पर्सनल हाइजीन का,
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइजीन का तो पार्ट है, लेकिन हाइजीन में भी किसका पार्ट है, पर्सनल हाइजीन का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल हाइजीन इज द स्टडी ऑफ, मेंटल हाइजीन किसका स्टडी को कहा जाता है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का स्टडी को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट कंड्यूसिव टू मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए कौन सा कंडीशन अच्छा नहीं है। पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, ये अच्छा है। ए गुड फिजिकल हेल्थ एंड डिजीज फ्री बॉडी, ये भी है। डेरिवेशन ऑफ प्लेजर बाय ड्राइविंग अदर्स, ये जो है कंड्यूसिव नहीं है मेंटल हेल्थ के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ मेंटल हाइजीन, मेंटल हाइजीन जो है इसका फादर किसको कहा जाता है, क्लिफोर्ड बियर्स को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टार्टिंग में हम लोग इसको डिस्कस किए थे नाम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिफर मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी व्हिच हेल्प अस टू सीक एडजस्टमेंट इन डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। ये जो है डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था के मिनिंगर के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे जब मेंटल हेल्थ टॉपिक को डिस्कस किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मेंटल हेल्थ प्राइमरी रिफर टू, मेंटल हेल्थ जो है प्राइमरी किसको रिफर कहा जाता करता है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग को जो है रिफर करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉन टू बूस्ट मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा एक्टिविटी अच्छा होगा। सोशल आइसोलेशन तो नहीं होगा, रेगुलर एक्सरसाइज हो सकता है, ओवर वर्किंग भी नहीं होगा और एवॉइडिंग हॉबीज ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मेंटल हाइजीन, मेंटल हाइजीन का प्राइमरी फोकस क्या होता है, किस प्रकार मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस को जो है पॉजिटिवली प्रमोट किया जाए, ये इसका मेन फोकस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, प्रमोटिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ को जो है WHO कैसे डिफाइन किया था, ए स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच इंडिविजुअल कैन कोप विद स्ट्रेस, वर्क प्रोडक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी। ये जो है WHO डिफाइन किया है मेंटल हेल्थ को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोथेरेपी इज ऑल्सो नॉन एज, साइकोथेरेपी इनमें से जो है किसको कहा जाता है, काउंसलिंग या टॉक थेरेपी को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है साइकोथेरेपी किसको कहा जाता है।